Good morning, students. Vishaka ma'am here with our math subject and our topic old measurement. Right? लास्ट टाइम मैंने आपको ये सब मेजरमेंट के वेपन्स दिखाए थे, मेजरमेंट के साधन दिखाए थे और मैंने आपको बोला था कि इसका सिर्फ इंट्रोडक्शन कर लो। नेक्स्ट लेक्चर में मतलब सैटरडे के लेक्चर में हम लोग इससे कैसे प्रॉपर मेजर करते हैं ये मैं आपको सिखाऊंगी। बराबर आया याद? तो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले मेजरमेंट के ये जो वेपन्स है, देखो पहला वेपन्स क्या है, ये मेरा हैंड स्पान, उसके बाद रूलर दिख रहा है, उसके बाद हमने वेट मेजर किया था, पेपर स्ट्रिप्स और ये लिक्विड बॉटल, पानी की बॉटल। ठीक है, आए समझ में? सो लेट्स स्टार्ट। ज़रा भी टाइम ना गंवाते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्या था? हैंड स्पान। हैंड स्पान मीन्स हाथ के पंजों से लिया गया मेजर। तो मैं आपको हैंड स्पान कैसे लेते हैं वो दिखाती हूँ। सपोज देखो अभी ये टाइल्स है, ये टाइल्स का एक कोना है, बराबर। ये कोने से लेके ये कोने तक अगर मुझे हैंड स्पान से मेजर करना है तो हैंड स्पान से मेजर मैं कैसे करूँगी? ये कोने को मैंने यहाँ अपना हाथ लगाए, मतलब अगर मुझे ये मेजर करना है कि सपोज किसी ने मुझे बोला, मेरे पास ये रोलर वगैरह कुछ भी नहीं है, मेरे पास स्केल वगैरह कुछ भी नहीं, और मुझे बोला कि चलो अपने हाथों से मेजर करो। हैंड स्पान मीन्स ये अपना हाथ और हाथ के बीच ये दबाने के बाद ये जो हमारा ये दो उंगलियों के बीच का डिस्टेंस रहता है, इसको हम लोग हैंड स्पान बोलते हैं। तो अगर मुझे हाथों से ये पूरे एक टाइल्स का मेजर लेना है तो मैं कैसे लूँगी? मैं ये कोने पे उंगली स्टार्ट करूँगी, देखो यहाँ और यहाँ कितना हो गया? 1, 1 के बाद 2 और 2 के बाद देखो यहाँ लाइन दिख रही है 3, मतलब मेरा ये टाइल्स का लेंथ कितना हो गया? माय 3 हैंड स्पान, मतलब मेरे कितने हो गए? 3 हाथ। ये मैंने आपको उस टाइम सिखाया था, राइट? ओके, तो ये हमारा हो गया हैंड स्पान। सेकंड क्या था हमारा? पेपर स्ट्रिप। पेपर स्ट्रिप मतलब ये देखो ऐसे पेपर स्ट्रिप। तब तक के लिए हमें ये स्केल रूलर इसके बारे में कुछ सोचना ही नहीं है। पेपर स्ट्रिप अगर छोटे छोटे ऑब्जेक्ट है, छोटे छोटे ऑब्जेक्ट मतलब देखो ये है। अगर ये छोटे छोटे ऑब्जेक्ट है तो छोटे छोटे ऑब्जेक्ट का हम पेपर स्ट्रिप से कैसे मेजर करेंगे देखते हैं। सपोज अगर ये है क्रेयॉन से, तो क्रेयॉन्स को मैं मेजर कैसे करूँगी? ये जो क्रेयॉन्स मैंने यहाँ रखा, ओके, मैंने यहाँ रखा क्रेयॉन्स, और पेपर स्ट्रिप, ये रूलर भूल जाओ, पेपर स्ट्रिप मैंने इधर लगाए और ये थोड़ा एक एक बॉक्स पेपर स्ट्रिप का है, देखो 1 2 3 4 5 ऐसे बॉक्स है। तो मैंने पेपर स्ट्रिप का मेजर लिया तो मेरा क्रेयॉन्स कितना हो गया? 1 2 3 एंड थोड़ा सा देखो मैं नज़दीक दिखाती हूँ आपको, 1 बॉक्स 2 बॉक्स 3 बॉक्स एंड तीसरा हाफ, मतलब एक क्रेयॉन्स कितना हो गया मेरा? 3.5। सपोज अगर मुझे ये पेन का मेजर लेना है तो पेन में यहाँ रखती हूँ, देखो यहाँ पेन रखा मैंने, दिखा आपको? तो पेन मेरा कितना आएगा? अगेन मैं पेपर स्ट्रिप्स पे ऐसे हाथ रखूँगी, पेन मुझे पीछे रखना पड़ेगा ताकि पेपर स्ट्रिप आपको दिखे। तो पेपर स्ट्रिप से अगर मैंने किया तो कितना आता है? देखो 1 2 3 4, बराबर 4 क्यूब आ रहे हैं, दिख रहा है आपको? जहाँ जहाँ ये फोल्ड आए ये 1 1 स्ट्रिप्स है, 1 2 3 4, देखो ये सीधा करने के बाद उतना आता है, थोड़ा सा आगे आता है, मतलब ये हमारा क्या हो गया? पेपर स्ट्रिप से वज़न, पेपर स्ट्रिप से हम मेजर कर रहे हैं। ऐसे ही पेंसिल और क्रेयॉन्स का वेट हम ऐसे मेजर हम कर सकते हैं। उसके बाद सपोज अगर हमें ये बुक्स का मेजर करना है तो इतना ही याद रखना है कि जो छोटे छोटे ऑब्जेक्ट है उसके लिए हमने क्या यूज़ किया है? पेपर स्ट्रिप। अगर बुक्स का हमें मेजर करना है तो उसके लिए हमें ये प्रॉपर स्केल चाहिए। तो हमने स्केल मेजर के, स्केल देखो सेंटीमीटर में रहते हैं, स्केल के ऊपर के नंबर दिख रहे हैं आपको? थोड़ा मोबाइल के लाइट से आपको थोड़ा प्रॉब्लम होगा, लेकिन स्केल से। तो अगर बुक्स का हमें मेजर यहाँ से लेना है, यहाँ से लेना है तो हम लोग स्केल यूज़ करते हैं। लेकिन अगर बुक्स बड़ा है तो हम लोग क्या करते हैं? बड़ी सी स्केल लेते हैं, बड़ी सी स्केल से इसका ऐसे मेजर कर सकते हैं। ये हमारा मेजर हो गया, मतलब हमारा बुक्स का लेंथ कितना है देखो हम लोग देखते हैं। मैंने अगर यहाँ से लगाया, ये देखो ये क्या है? 0, जहाँ से कितना? 26 में हमारी ये साइड की लेंथ हो गई। यहाँ की हमारी लेंथ कितनी है? ऐसे प्रॉपर लगाना है। यहाँ की कितनी है? 19।
तो ऐसे मेजर करते हैं। हमने ये स्केल से देखा, इसी स्केल से हमें और क्या मेजर करना था, क्लॉथ्स। ओके, तो ऐसे क्लॉथ्स लिया था। क्लॉथ लेने के बाद हमने ऐसे प्रॉपर यहाँ स्केल लगा के आपको दिखाया था कि सपोज अगर हमें क्लॉथ्स का मेजर करना है तो ये स्केल यहाँ लगा के हम लोग क्लॉथ्स का मेजर कर सकते हैं। और स्केल लगाकर क्लॉथ का मेजर करने के बाद वो मेजर कोई भी करे वो मेजर में ज़रा भी चेंजेस नहीं आती। यहाँ तक मैंने आपको सिखाया था। मतलब हमारा क्या क्या हो गया, हैंड स्पैन, हाथों से मेजर कैसे करते हैं ये मैंने दिखाया। ध्यान से देखो, हाथों से मेजर कैसे करते हैं ये मैंने दिखाया। पेपर स्ट्रिप से मेजर कैसे करते हैं ये दिखाया। स्मॉल स्केल से मेजर कैसे करते हैं ये दिखाया बुक्स करके। बिग स्केल से क्लॉथ मेजर कैसे करते हैं ये दिखाया। अभी अगर डिस्टेंस ज़्यादा हो, सपोज देखो सामने वाला डिस्टेंस आपको दिख रहा है, ये कबर्ड से लेके ये बेड तक, अगर डिस्टेंस ज़्यादा हो तो हम लोग क्या करते हैं, ये स्केल से डिस्टेंस ये कर सकते, मेजर कर सकते हैं। अगर डिस्टेंस ज़्यादा हो तो ये स्केल हमारे लिए बहुत छोटी पड़ेगी, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, बड़े स्केल से डिस्टेंस मेजर करेंगे। नेक्स्ट क्या मैंने सिखाया था आपको, वेट, बराबर, मतलब वज़न। वज़न कैसे करते हैं, सपोज देखो मैंने ये आपको दिखाया था जार, ये 1 kg का जार है। अगर मुझे ½ kg चाहिए, इसमें आधा किलो चाहिए, देखो ये स्प्राउट्स है, मतलब ये ग्रीन पीस है, ये ½ kg। अगर मुझे ½ kg चाहिए तो मैं यहाँ तक फिलअप करूँगी। मतलब ये क्या हो गया हमारा, 1 kg के जार में अगर मुझे ½ kg ग्रीन पीस चाहिए तो उसके आधे इस तक आएंगे। अगर मुझे उससे भी मतलब 250, मतलब हमारे लैंग्वेज में अगर मुझे ½ किलो चीज़ कुछ चाहिए तो हमारा ये वेट है। मतलब नीचे वाला हमारा ये वेट हो गया 1 kg, ये हो गया ½ kg एंड ये हो गया हाफ से हाफ, मतलब ये 1 kg, ये 500 ग्राम एंड ये 250। ओके, ये हमारा वेट का हो गया। उसके बाद मैंने सिखाया था आपको वाटर मेजर कैसे करना है। सपोज ये पूरी बॉटल 1 लीटर का 1 लीटर की है, अगर ये बॉटल का आधा पानी मुझे डिवाइड करना है, अगर ये बॉटल में से आधा पानी मुझे निकालना है, मतलब यहाँ तक, तो ये क्या हो गई, हाफ लीटर की केटल है, तो ये केटली में मैं ये आधा पानी निकालूंगी। अगर केटली से भी आधा मुझे पानी चाहिए तो मेरे पास क्या है, ये जार है, ये जग है। मतलब क्या है, हमारा मेजर, ये हमारा रूटीन का, मतलब हम लोग रेगुलर रूटीन में कैसे मेजर करते हैं, ये हमारा रूटीन का टाइम टेबल हो गया। लेकिन नॉर्मली शॉपकीपर के पास ऐसे कुछ जार या ये केटल, बर्नी, ये बॉटल, ऐसा कुछ नहीं होता, तो वो मेजर कैसे करता है, उसके पास वेट रहते हैं। तो वेट मैंने आपको दिखाया था, वो वेट से, या देखो इलेक्ट्रॉनिक वेट आते हैं। अगर आप शॉप, ग्रोसरी शॉप में या फ्रूट शॉप में या किसी इसमें क्लॉथ्स के दुकान में आप जाओगे तो आपको प्रॉपर मेजरमेंट के स्केल दिखेंगे, वेट दिखेंगे, या इलेक्ट्रॉनिक मशीन बोलती है वो दिखेंगे। इससे क्या होगा, आपका नॉलेज और बढ़ेगा, आपको और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो यहाँ हमने मेजरमेंट के लिए इतना ही किया है। मैंने आपको लास्ट टाइम भी बोला था कि मैं आपको मेजरमेंट प्रॉपर करके दिखाऊंगी, सो मैंने करके यहाँ दिखाए। तो आई रिपीट अगेन इन अ फास्ट, मैं थोड़ा फास्ट से फटाफट रिपीट कर दूँ ताकि आपको समझ में आएगा, क्योंकि इसके ऊपर जो मैं होमवर्क दे रही हूँ वो होमवर्क आप कंप्लीट नहीं कर रहे हो। तो ये हो गया मेरा हैंड स्पैन, मतलब हाथ के बीच जितना वेट होता है, वज़न होता है, ये मेरा हैंड स्पैन हो गया। ये हो गया मेरा हैंड स्पैन, मतलब हाथों से किया जाने वाला वेट। उसके बाद हो गई मेरी ये पेपर स्ट्रिप से किया जाने वाला मेजरमेंट, मतलब अगर छोटी छोटी चीज़ें, छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स है, ये पेंसिल देखो कितनी छोटी है, तो ये पेंसिल का वेट करने के लिए, मतलब मेजर करने के लिए मैं क्या करूँगी, ये पेपर स्ट्रिप यूज़ करूँगी। तो ऐसे पेपर स्ट्रिप मैंने यूज़ किया था। उसके बाद मैंने यूज़ किया ये स्मॉल रूलर, स्मॉल स्केल से मैंने मेजर किया। अगर डिस्टेंस ज़्यादा हो, सपोज अगर ऐसे लॉन्ग डिस्टेंस हो, तो लॉन्ग डिस्टेंस के लिए हम लोगों ने ये लॉन्ग रूलर, लॉन्ग स्केल यूज़ किया। उसके बाद अगर हमें ऐसे क्लॉथ्स मेजर करना हो, कपड़े का मेजर करना हो, तो हम लोगों ने क्या यूज़ किया, स्केल यूज किया। स्केल से हम लोग कपड़े का प्रॉपर नाप लेते। कपड़े का नाप लेने के बाद ही दुकानदार हमें देता है ना क्लॉथ कट करके। उसके बाद हम लोगों ने क्या सीखा, ग्रोसरी शॉप में से ग्रोसरी कैसे
मेजर करते हैं वो। तो मैंने आपको क्या बताया था, ये 1 kg का जार है, तो 1 kg के जार में सपोज 1 kg शुगर मैंने फिलअप किया है। अगर मुझे हाफ kg चाहिए तो ये हाफ kg अगर स्प्राउट है, हाफ kg स्प्राउट मुझे यहाँ फिलअप करना है, तो मैं कितना भरूँगी, सिर्फ आधा भरूँगी। आधा मतलब क्या हो गया, हाफ kg 500 ग्राम। अगर मुझे 250 ग्राम मतलब पाव किलो ही चाहिए, तो पाव किलो का ये जार है। ये मेरा डेली रूटीन का मेजरमेंट है, मतलब घर का मेजरमेंट है। उसके बाद हमने चेक किया था ये पानी का लीटर में, तो ये 1 लीटर का जार है। अगर 1 लीटर का जार मुझे अगर हाफ लीटर पानी चाहिए तो मैं इसमें डालूंगी, ये हाफ लीटर हो गया। तो इसमें डालने के बाद ये हाफ लीटर मुझे मिल के, अगर उससे भी कम मुझे चाहिए, मतलब 500 से भी कम 250 ग्राम मुझे अगर चाहिए तो मैं इसमें डालूंगी। सपोज़ अगर मुझे 1 लीटर पानी चाहिए, 1 लीटर पानी चाहिए, तो ये ग्लास में इसमें 4 डालूंगी। ये क्या हो गया हमारा डेली रूटीन, मतलब हमारे दिन के, हमारे किचन में जो हम रेगुलर का जो हमारा वर्क रहता है, इसमें से रेगुलर के वर्क में हम लोग अपने हिसाब से किया गया हुआ मेजरमेंट। शॉप में मेजरमेंट के अलग इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, अलग वेपन्स होते हैं, लेकिन घर के वेपन से मैंने आपको ये लेसन क्लियर किया है। सो नाउ स्टूडेंट्स, हियर वी कंप्लीट आवर लेसन नंबर 7 मेजरमेंट। और नेक्स्ट टाइम वी विल मीट विथ आवर न्यू टॉपिक। तब तक के लिए स्टे होम, ईट हेल्दी एंड वर्क फ्रॉम होम। कुछ प्रॉब्लम रहेगा तो मुझे तुरंत बताओ। तब तक के लिए बाय बाय।